This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन मुबारक हो, आज भी माशाल्लाह स्टार्ट होते ही मार्केट ने थोड़ी सी नीचे जाने के बाद जो शूट किया तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉकेट उड़ा और 321 पे चला गया. दिस हैपेंड विद इन 15 मिनट्स ऑफ ओपनिंग ऑफ द मार्केट और 46,506 का लेवल इसने क्रॉस किया. उसके बाद जिगजैग होती रही और एक नया पीक आया जनाब 435 का, 46,620 का. उसके बाद थोड़ी सेलिंग आई और हमने देखा कि 189 पे मार्केट आई और अब सिर्फ 82 प्लस पे रह गई है. 301 मिलियन का काम हुआ है. इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत में थोड़ा सा इजाफा 27 सेंट और 51.31 का रेट, विच इज़ नॉट इम्प्रेसिव गिवन द फैक्ट के ओपेक एंड नॉन ओपेक दोनों ने कटौती का ऐलान किया. तो ये हमारे लिए अच्छा है कि 50 52 अरब पे रहे तो हमारे लिए अच्छा है. एसपी में 118 का लॉस है, एसपी में 18 का लॉस, नैस्डैक में 27 का लॉस. गोल्ड में भी जनाब नुकसान हुआ है ठीक ठाक. $24 की कमी आ गई, 2.1%. इसीलिए हमेशा आपसे कहा कि गोल्ड से दूर रहो, बिल्कुल ही बेकार चीज़ है ये, इसमें कोई कमाई वमाई नहीं होती और बड़े हेवी लॉसेस मैं देख चुका हूँ लोगों को तबाह होते हुए. 1139 का हो गया जनाब ये. नीके में 20 प्लस, हैंगसेंग में 397 प्लस माइनस, शंघाई 22 माइनस, सेंसेक्स 95 माइनस, सिंगापुर 23 माइनस, फुटसी में भी 6 माइनस है, डैक्स 64 प्लस, कैक 33 प्लस और आईबेक्स 47 प्लस. गैस की कीमत अनचेंज एट 354. जब तक गैस की कीमत, कोयले की कीमत, विंड एनर्जी की कीमत, सोलर एनर्जी की कीमत नहीं बढ़ेगी, तेल की कीमत ज़्यादा बढ़ नहीं सकती. सिल्वर में भी कमी है, 3.61 का हुआ 16.60. और कल हमने देखा था कि कोल की कीमत बिलावल साहब ने बताया था कि नीचे की तरफ आई है, पहले काफ़ी ऊपर थी, काफ़ी नीचे गई, थोड़ी सी बढ़ी और कल फिर गिर गई. इसका मतलब है कि इसी वजह से आपको देखें कि सपोर्ट नहीं मिल रहा इसको ऑयल की कीमत को, क्योंकि अगर कोई कम कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएंगे. आज की जो अहम ख़बरें हैं वो ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ग्रो 19%, लेकिन ओवरऑल हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ रही है. उसकी एक वजह ये भी हुई है कि जो रेमिटेंसेस में थोड़ी सी हम कमी देख रहे हैं, साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है, इंपोर्ट अपनी जगह पे खड़ा है. रुपीज़ थोड़ा वीक हुआ था लेकिन फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया और इसलिए हमें वहाँ भी सपोर्ट नहीं मिल रही. तो ये पाकिस्तान के जो पास अभी बड़ा मसला है वो एक्सपोर्ट की कमी है और इंपोर्ट की ज़्यादती है. इंपोर्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ नहीं रहा. मिल्स फॉर हाफ टन सरप्लस शुगर एक्सपोर्ट सैंड रिबेट. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जनाब. जनाब पहले तो ये बताएं कि आपका ना प्रोग्राम किस वेबसाइट पे अपलोड होता है? हम तो ढूंढते रहते हैं, हमें तो कोई नहीं मिला. आप यूट्यूब पे वर्ल्ड कॉल और झील पाक की ना बहरहाल मेहरबानी करके फिर रिक्वेस्ट कर दीजिएगा. 2 स्टील मिल का भी बता दीजिएगा. अच्छा जी. देखिए आप, एक तो हमारा जो ये शो है इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है. www.businessplusTV.pk पे आप चले जाएं, आपको आप ये शो माइनस टीवी आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे लाइव. दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट डे ये शो जो है अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे. यूट्यूब खोलें और सर्च में सिर्फ मेरा नाम लिख दें, तारिक खान जावेद. आपको पिछले अब तकरीबन आपको कई हज़ार शो, पूरे के पूरे शो नज़र आएंगे. हज़ारों शो मैंने अपने ज़ाती ख़र्चे से लोड किया. अब बहुत सारे शोज़ जो लेटेस्ट हैं वो चैनल करता रहता है, तो आपको तमाम शोज़ मिल जाएंगे. आप मेरे 8-10 शो देखें, उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या फेवर करता हूँ क्या नहीं करता हूँ. जहाँ तक आपने वर्ल्ड कॉल का जिक्र किया, वर्ल्ड कॉल वो कंपनी जो 2001 वाला में बनी और जिसको जदारी दी गई तमाम पाकिस्तान के पॉश एरियाज़ में,
और मकसद ये था कि हाई क्वालिटी इंटरनेट, हाई क्वालिटी टेलीविज़न आपको एक ही तार के ज़रिए मिल जाए। ये बड़ा कामयाब कारोबार था। बाद में जो ओरिजिनल लोन ओनर थे सलमान तासीर साहब, उनके ग्रुप ने इसके शेयर्स को ओमान टेल नाम की कंपनी को बेच दिया। ओमान वालों ने इन्वेस्टमेंट तो की लेकिन कोई खातिर खा मैनेजमेंट नहीं किया और ये कंपनी आस्ते आस्ते नीचे आ गई। अब वो ओमान वाले छोड़ के चले गए और ऐसा लगता है कि बैक टू सलमान, ये कोई पाकिस्तानी ग्रुप ने इसको टेक ओवर किया है और उनके नए प्लान्स हैं टू गो इनटू न्यू बिजनेसेस लाइक ये जो आप लोगों को मोबाइल पे जो इंटरनेट आता है, इस तरह के काम करने की सोच रहे हैं। इस बेसिस पे कुछ उम्मीद बनी है। अब देखिए क्या होता है। पाकिस्तानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ बैठेगा तो नहीं, ओमानी तो है नहीं कि छोड़ देगा इन्वेस्टमेंट करके, या सिंगापुरी तो नहीं है कि NIB में पैसे लगा के भूल जाएगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज और कल भी हम देखते हैं कि आयशा स्टील मिल, नॉट आशा आयशा स्टील मिल में बड़ी मूवमेंट है। 17.6 मिलियन का काम हुआ, 3 पैसे कम होकर 16.38 का हुआ, नंबर 1 आज है। एंग्रो पॉलीमार में भी 73 पैसे का इजाफा, 1585। अब ये कुछ लोग बताते हैं कि ये एंग्रो पॉलीमार चल पड़ा है, और चल पड़ा है तो अभी भी एंग्रो का ही है ये, और पता नहीं कैसे चल पड़ा है, काफ़ी सालों तक बंद क्यों रहा, एकदम से चल क्यों गया। आई हैव स्टिल माई डाउट्स, मगर चलें। TRG पाकिस्तान में 82 पैसे का लॉस है, 44 का हुआ ये। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में कल भी अपर लॉक था, आज भी है 1.69। वन ऑफ माई फेवरेट शेयर, लॉन्ग टर्म शेयर, जिसको मैं कहता रहता हूँ कि ये 200 का होगा, जो वेट करेगा उसके लिए। तो आज जनाब ऑलरेडी ये 35.68 का हुआ। वजह यह है कि ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और ये आप देखेंगे कि जनवरी में इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा और वहाँ बहुत बड़ा काम होगा, बहुत ज़माने तक होगा, विदाउट एनी कॉस्ट फॉर अनदर 200 ईयर्स। ये शेयर आपको 200 साल तक नहीं बेचना है। फौजी सीमेंट लिमिटेड में 9.5 मिलियन का काम हुआ है और 26 पैसे बढ़ के ये 41.75 का हुआ। नाज़रीन, थोड़ी सी और पहले न्यूज़ पे खबर नज़र डालते हैं, उसके बाद हम शेयर्स की बात करेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर ये साहब बात कर रहा हूँ मुल्तान से जी। इसाक साहब वेलकम शो सर, मुल्तान। सर ये सुई नागन के बारे में पूछना था। आप इस पे कहते हैं कि 17% जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से ना वो गारंटी है। जी जी। तो ये 17% ये 10 रुपीज जो है वैल्यू उस पे है या नहीं? ये जो प्राइस इसकी जो होगी उस पे होगा? नहीं, प्राइस पे नहीं होती, ये होती है इक्विटी पे, जो 10 रुपीज़ है ना उसके ऊपर है। और नहीं, देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पहले 10 रुपये का शेयर था, उससे कोई वैल्यू नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर इस कंपनी की 1 लाख इक्विटी है, इक्विटी से मुराद है कि वो पैसा जो आपने इनिशियली लगाया, फिर जो आपने प्रॉफिट कमाया और वो सब मिला जुला के जो भी इक्विटी बनी है इस वक्त उस कंपनी की, उस पर 15% 17% गवर्नमेंट गारंटीड इनकम देगी। रिटर्न ऑन इक्विटी कहलाता है ये, ROE। ये गवर्नमेंट जो भी नए जो प्रोजेक्ट लगते हैं जहाँ पे लोगों को डर होता है कि पता नहीं लगाएंगे तो क्या होगा या नहीं होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह की गारंटी देती है। आज ही सुबह एक बहुत ज़बरदस्त बहस चली मेरी और लोगों से कि मैंने कहा ये सीपेक जो है ये कोई फ्री फंड नहीं है, बल्कि इस पर बहुत बड़ा कॉस्ट है, 4-5% का कॉस्ट है। जबकि अमेरिका अगर यही पैसा रखे, अमेरिका वगैरह में, सॉरी चाइना, तो उसको आधा % भी नहीं मिलता। तो उस पर एक लंबी बहस चली और उसी में एक ख़बर ये आई कि कोई कुर्दोत नाम का कोई वाटर प्रोजेक्ट है, उस पर गवर्नमेंट ने 17% की रिटर्न गारंटी की है चाइनीज़ कंपनीज़ को जो वो लगा रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ कंपनी 20% रिटर्न ऑन इक्विटी मांग रहे हैं। तो इस तरह के ये देती है गवर्नमेंट इस तरह के एसेंशियल चीज़ों के लिए ताकि इन्वेस्टमेंट आए। और ये आमतौर से जहाँ पे ज़रूरत होती है, या जैसे सुई नॉर्दर्न, सुई साउदर्न की तो बहुत सख्त ज़रूरत है, इसके बगैर घर तक आपके ये गैस पहुँचेगा कैसे? तो इसलिए इसको सपोर्ट दिया गया है। और 33% जो गैस की कीमत कम की गई है वो हम लोगों के डिमांड पे की गई है। तमाम इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कम्पिटिटर्स, उसको कम किया जाए, तो इसी वजह से ये कम किया गया है। और ये बहुत ही खुशाइन बात है, मईशत को इससे बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जहाँ तक दोनों सुई गैस की कंपनीज़ का सवाल है, आप लोगों को गारंटी दे दी गई, अब आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर मैं कराची से बोल रहा हूँ, अनीस नाम है हमारा। अनीस साहब वेलकम शो सर। सर ये अभी अमरेली का मुनाफा है। किसका?
अमरेली का प्रॉफिट आया है, वो दिया है तकरीबन 2 रुपए के दिया है। इसमें टैक्स जो कटा है, टैक्स 200 रुपये कट गया, हज़ार में 200 रुपये कट गया, ज़कात कट गया 125 रुपया, तो ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स कट रहा है। आप कौन सी कंपनी की बात कर रही हैं? अमरेली स्टील। अच्छा, अमरेली में सर वो जो कटौतीज़ हैं वो तो हैं। अब ज़कात, आप मुसलमान हैं, आपको देना है 10% ज़कात, आपके कौम पे काम आएगा। तो पैसा लेके तो आप भी नहीं जाएंगे साहब, मैं भी नहीं जाऊंगा। तो अपने गरीब सोसाइटी के मेंबर्स को हेल्प करना हमारे लिए ज़रूरी है। और जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, उस पर ज़रूर गवर्नमेंट को चाहिए कि कंसिडर करे, क्योंकि जब ये कंपनी अमरेली ने टैक्स पैसे कमाए तो उसने ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है। अब ये प्रॉफिट पे प्रॉफिट, टैक्स पे टैक्स लिया जा रहा है, और ये जो आप लोगों को मिला है वो आफ्टर टैक्स पैसा है, लेकिन उस पर मज़ीद टैक्स लेते हैं, और ये मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट को इसको विड्रॉ करना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक ज़कात का ताल्लुक है, आपके पास ऑप्शन है, आप जाके लिख दें कि जी मैं ज़कात नहीं देता, मैं किसी और फ़िक़े का हूँ, तो आपसे नहीं लिया जाएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अमरेली स्टील अभी स्टार्ट, उसके एक्सपेंडेड प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट नहीं हुआ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी, तारिक साहब बोल रहे हैं सर? जी जी, मैं तारिक ही बोल रहा हूँ। जी सर, कैसे हैं जी आप? अल्लाह का ठीक शुक्र है जनाब, बहुत खुश हूँ साहब। जी, मैं मुजफ्फरफरीद बोल रहा हूँ। लाहौर के साथ ही एक छोटा सा शहर है फर्रुखाबाद। अच्छा जी। तो हाँ जी, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, मैंने ये 2-3 रोज से ही देख रहा हूँ। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया सर खुशियाँ दे। आपके इज़्ज़त अफजाई का। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था कि जरा बीओपी के बारे में बता दें कि काफी देर से लेकर रखा हुआ है, इसकी क्या पोजीशन रहेगी, और बाइकों की सर। ठीक है जी। सर आपने मुझे देखना 2-3 दिन पहले शुरू किया, इसलिए आपको नहीं पता। ये दोनों शेयर्स के बारे में पिछले 2 महीने से मैं शोर मचा रहा हूँ कि आप लोग इससे बचें, क्योंकि बीओपी बैंकर रहा हूँ साहब 26 साल तक, और आखिरी 25 साल मेरा काम यही था कि बैंक के क्रेडिट को संभालता था, यानी एसेट साइड को देखता था, मैं लोन देता था लोगों को, और मुझे पता है कि ये कितना ख़तरनाक काम है बैंकिंग का। और जो मुझे इतलात है, जो इंटरनेशनल जो वेबसाइट पर हर जगह मौजूद है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब के बारे में, वो कोई अच्छी खबर नहीं है। ये वो बैंक है जिसके एमडी ने इस बैंक को बेच दिया था, और बेइंतहा कर्ज़े दे दिए, झूठ ये फॉल्स किस्म के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। ज़मीन की कीमत अगर 1 लाख होती थी तो वो उसको 1 करोड़ का कह के 90 लाख का कर्ज़ा दे देता था, और इस तरह से बैंक बुरी तरह से तबाह हुआ। और उसके बाद वो भाग गया, उसको पकड़ के भी लाए। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने मिल के एमडी के साथ फ्रॉड किया था, उनको तो पकड़ा भी गया, कुछ रिकवरी भी हुई। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक इस तरह के ख़राब लोन अभी तक मौजूद हैं, और ये बैंक टेक्निकली बैंकक्रप्ट है, ज़ीरो है। बैंक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 16 बिलियन की इसको गारंटी दी हुई है स्टेट बैंक को कि अगर ये कर्ज़े वापस ना आए तो हम दे देंगे। उस बेसिस पे ये बैंक चल रहा है, अदरवाइज़ बड़े मुश्किल में है। तो मैं लोगों को मना करता रहा हूँ। जहाँ तक बाइकों का ताल्लुक है, बाइकों की को अच्छी तरह मैं जानता हूँ, उसके कई प्रेसिडेंट को जानता था ज़ाती तौर पे, उनके इंटरव्यूज़ किए इस चैनल पे बहुत सारे, और ये मुझे पता है कि एक अनवायबल बहुत ही छोटा सा यूनिट है। झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि जी अब सबसे बड़े यूनिट बन गए, और ये वो दूसरी कंपनीज़ हैं, सिस्टर कंसर्न है, इसका उनसे ताल्लुक़ कोई नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई गई, और इसको सबसे छोटे से सबसे बड़ा रिफाइनरी बताया गया, और जो शेयर आपके पास है वो सबसे छोटे रिफाइनरी का है, उसकी कीमत 10-11 रुपये से ज़्यादा नहीं है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं? आयशा कार। आयशा कैसी हैं? आयशा अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ जी, सदा खुश रहें। शुक्रिया जी। जी भाई, मुझे पूछना था लॉर्ड्स के बारे में। जी, वो मुझे खरीदना चाहिए। कौन सी फिर से कहिएगा ना? लॉर्ड्स, हाँ लेना चाहिए मैडम। आयशा, इत्तेफाक से ये इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई। देखिए, हम तो रोज़ हाथ जोड़ के लोगों से कहते रहते हैं कि भाई अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, 10% आप मुसलमानों को हलाल आमदनी दे सकते हैं, तो अब आ जाए मार्केट में, हम आपको खुश आमदेद करने के लिए तैयार हैं। तो आस्ते आस्ते अब लोग निकल के आ रहे हैं। लॉर्ड्स भी आ गया। लॉर्ड्स का काम बहुत पुराना है, रेडिएटर और साइलेंसर बनाता है ये, और इसके काम में काफ़ी आप देख रहे हैं कि हर जगह रिक्शे, बाइक, हर चीज़ बन रही है। तो ये आए और इनको ज़बरदस्त पजीराई मिली। 34 रुपीज़ में इनका शेयर बिक गया। उसके बाद से घटने के बजाय मज़ीद बढ़ता चला गया। इन्होंने बोनस भी दे दिया, इन्होंने डिविडेंड भी दे दिया 10% ईच।
तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 34 में जिन लोगों ने लिया था, अब उनका जो इन्वेस्टमेंट इस शेयर पे है वो सिर्फ 27 रुपीज़ है, और आई थिंक इसका शेयर अभी अच्छा खासा ऊपर है उससे। तो इट्स अ वेरी गुड एडिशन। आप पीछे रह गई लेने में, लेकिन अभी भी ले लें, क्योंकि आई बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी विच इज़ वेरी ब्राइट। पाकिस्तान इज़ इंशाल्लाह गोइंग टू मेक 5 लाख कार्स विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। अभी जो है 2 लाख के करीब है। मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन में बेइंतहा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान हैज़ बिकम वन ऑफ द बिग प्रोड्यूसर्स ऑफ मोटरसाइकिल इन द वर्ल्ड। अभी होंडा वाले कराची में बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा प्लांट जिसमें बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल बनेंगी, और दूसरे मोटरसाइकिल्स भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। चिंचियाँ बन रही हैं, रिक्शे बन रहे हैं, तो डिमांड तो है जी इन चीज़ों की, रहेगी इंशाल्लाह। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर मैं लाहौर से शफीक बात कर रहा हूँ। मुझे गंदारा इंडस्ट्री और शेल पाकिस्तान के बारे में पता करना था कि इसका नेक्स्ट कैसा रहेगा। सर आपके पास है शबीर साहब, ये दोनों है आपके पास? हाँ जी सर, मेरे पास शेल पाकिस्तान भी है और गंदारा इंडस्ट्री। सर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपको मुबारक हो। अब आपको ये करना है कि किसी कहने पे घबराना नहीं है। गंदारा इंडस्ट्री, गंदारा निसान, ये दोनों के शेयर्स ऊपर जाएंगे फॉर श्योर। रिनॉल्ट के साथ इनकी डील हो रही है, वन ऑफ द वेरी रिस्पेक्टेबल कॉर्पोरेट एंटिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, बड़े अच्छे ख़ानदान के लोग हैं ये। फोर्ड की गाड़ी यहाँ इनके पास बनती रही 60s में, जबकि इंडिया में खटारा बनता था, और लेटेस्ट गाड़ी हमने चलाई हुई है फोर्ड स्कॉट। इनके जो जीप बनते थे बेडफोर्ड आज भी रोडों पे मौजूद हैं, और अब ये निसान बनाते हैं और अब रिनॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और ये दोनों शेयर्स आपके बहुत अच्छे हैं जनाब, आपको बहुत मुबारक हो शबीर साहब। बस आप अपना काम करें, इसके बारे में फ़िक्र बिल्कुल ना करें, इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा, डिविडेंड आपको देता रहेगा। यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, हसनैन साहब बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट क्लोजिंग फिगर्स है, थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है। 217 प्लस पे मार्केट क्लोज हुई, 46,402। अगर ये कंप्यूटर में जो डील्स जारी हैं इस वक्त, जो कि अब ख़त्म होने वाली हैं, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकती है मार्केट। एक्सीलेंट क्लोज, वेरी वेरी हैप्पी। नाज़रीन, बात हम कर रहे थे वॉल्यूम रीडर्स पे, और कल जनाब जो आपने देखा 327 के ग्रोथ, उसमें सब का सब जो है ना हमारे लोकल प्लेयर्स का हाथ रहा। गोरो ने परसों 22 बिलियन भेज दिया, कल 10 मिलियन का शेयर भेज दिया, उसके बावजूद मार्केट हमारे ऊपर ही जाती रही, विच इज़ ए रिमार्केबल थिंग, शोइंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकल इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। आप लोग जो इंडिविजुअल्स हैं कभी कभी बड़ी हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन कल आप लोगों ने थोड़ा सा शेयर बेचा, ज़्यादा नहीं, 0.78 कंपेयर टू 10 बिलियन सेल ऑफ गोरा, कुछ भी नहीं था ये। लेकिन म्यूचुअल फंड ने, कंपनीज़ ने इसको ख़रीद लिया, और इस तरह से मार्केट हमारी मजबूत रही। इंस्टीट्यूशंस जब सपोर्ट करते हैं तो उनके पीछे बड़ी रिसर्च और नॉलेज होती है, वो वैसे ही नहीं कर देते। आइए लाइव कॉलर से बात करें। इंडिविजुअल्स तो कभी कभी बिला वजह भी खुश हो जाते हैं, कभी कभी बिला वजह डर के बेच देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं करते, दे आर वेरी स्टेबल इन देयर अप्रोच। आइए लाइव कॉलर से बात करें। गोरा क्यों बेच के जा रहा है, एक लंबी कहानी है, सुनाऊंगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तारिक जवेद सर। जी जी सर, मैंने पूछना था दीवान मोटर और ये हैस्कोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपसे सर। ताहिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। ताहिर साहब वेलकम शो। जनाब, हैस्कोल थोड़ा सा मुझे महंगा लगने लगा है, 2-3, ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये, कुछ ज़्यादा ही तेज़ी ऊपर आ गया। दीवान मोटर के बारे में सब कहानी यह है कि मैं भी बेवकूफ़ बना, आप भी शायद बने होंगे और लोग भी बने। उन्होंने कहा कि जी हम रिनॉल्ट गाड़ी बनाएंगे, ये 1.5 साल पहले की बात है। 2 रुपये का शेयर था, हमने कहा वाह वाह कमाल हो गया, बहुत अच्छी बात, एक बंद प्लांट चल जाएगा तो खुशी की बात है, जॉब क्रिएट होंगी। हमने कहा लो, हमने भी ले लिया, और वो 2 रुपये से 8 रुपये का हुआ। उसके बाद से उन्होंने नई नई कहानियाँ छोड़ते गए और ये 30-40 पे पहुँच गया। आखिरी जो खबर इन्होंने अगस्त में छोड़ी थी वो ये थी कि सितंबर से शेयरज़ोर बनेगा, पता चला वो भी नहीं हुआ। तो अब पता नहीं कोई वियतनाम की कंपनी का नाम बता रहे हैं कि वो शायद बनेगा, जब बनेगा तो बनेगा। ओवरऑल ग्रुप की सिचुएशन अच्छी नहीं है, बहुत बड़ा लॉस इन्होंने बैंकों को दिया हुआ है, बहुत बड़ा कर्जा इनका है। सारे बैंक, 34 बैंक इनके पीछे पड़े हुए हैं कि बेचो चीज़ों को बेच के हमें पैसे वापस करो।
तो आजकल सीमेंट का एक प्लांट ये हत्तार वाला बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मोटर कंपनी तो अभी तक चली नहीं है, सीमेंट कंपनी काम कर रही है थोड़ा बहुत, उसकी भी रेट कुछ ज़्यादा लगता है। इसके अलावा दो उनकी और कम बंद कंपनियां हैं, स्पिनिंग और एक फाइबर, उसको भी बहुत उन्होंने जी चाइना आ गया तो फलाना आ गया, ऐसी ऐसी बातें की जिसकी वजह से वो भी लोगों ने बहुत बढ़ा दिया। तो ओवरऑल ग्रुप पसंद नहीं है जी, इससे निकल जाए तो आपके लिए अच्छा है। हाई क्लाइव कौन से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अब्बास बात कर रहा हूँ तलागंग से। तेलंगा से? तेलंगाना जी जी सर। अच्छा सर, मैं आपसे हबको और कैपको के फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहा था, वो खसूसन इस हवाले से कि मुल्क में जो गैस पे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बिजली के, तो इसके हबको और कैपको की जो सर अर्निंग्स हैं उस पे क्या असर आप देखते हैं इनका? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये ट्रेडिशनल कंपनीज़ हैं जो कि अब तक वो फर्नेस ऑयल से बनाती हैं, और कैपको के हालात तो अच्छे नहीं हैं। वहाँ पे वापडा ने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल दिया है, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है, इस वक्त 40% पे काम कर रहा है। हबको इज़ डूइंग फाइन, और हबको ये रियलाइज़ करते हुए कि अब अल्टरनेटिव्स का ज़माना है। ऑलरेडी हबको के बारे में कल ख़बर आई है कि वो थर में एक प्लांट लगा रहा है, थर के कोयले के बेस पे कोयले का। दूसरा, इसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है एक क्या पानी के प्रोजेक्ट पे भी, तो ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है हालात को देखते हुए। जहाँ तक गैस से का ताल्लुक़ है, गैस सिंध में तो सस्ता है, लेकिन पंजाब वाला पहुँचते पहुँचते खासा महंगा हो जाता है। और अभी जो वहाँ LNG बेस्ड प्लांट लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं होंगे, बिकॉज़ पंजाब पहुँचते पहुँचते LNG काफ़ी महंगी हो जाती है। तो देखिए क्या होता है। दिस टू कंपनीज आर वेयर ओरिजिनली मैनेज्ड एंड रन बाय अमेरिकन इंटरनेशनल कंपनी, जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बड़ी अमेरिकन कंसल्टेंसी एनर्जी की है, और वो दे विल बी अवेयर ऑफ चेंजिंग सिचुएशन। और आजकल टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, आप बड़े आसानी से फंडस से कोल और इस तरफ जा सकते हैं या गैस पे जा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। आई एम श्योर दिस टू कंपनीज बैक्ड बाय अमेरिकन इंटरनेशनल विल नो व्हाट टू डू इन टाइम। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ख्वाजा साहब, वेलकम शो साहब। और जनाब अली, मैं बात करना चाहता था कि जब मार्केट 5000 थी, बड़ा FFC 160 से लेके 190 तक घूमता था, अभी अच्छा। 104 पे आ गया हुआ है। और दूसरी बात है उसको अभी मार्केट में 40,000 पॉइंट भी बढ़ गए हुए हैं। FFC बड़ा फौजी FFC। अच्छा। FFC बड़ा फौजी कहते हैं इसको। अच्छा। और दूसरी बात है गुल अहमद का भी, मैंने आपको एक बात बताई थी 1 महीना पहले, आप जरा मेरी बात पे जरा माइंड कर जाते, माइंड मत किया करो, मैं आपको अंदर खानी बातें बताता हूँ। ये गुल अहमद देखो ना, ये मार्केट गेम करते हैं। ये गुल अहमद के शेयर जो है 60 पे करते हैं, फिर 50 पे करते हैं। अभी 4 लाख ऊपर के लगे थे, अब 4 लाख नीचे लगे, आज फिर ऊपर का लॉक लग गया। देखो ये बड़े खिलाड़ी से कोई जीत नहीं सकता। आप इस बात देखिए, बड़े खिलाड़ी छोटे छोटे शेयर्स में तो कर सकते हैं। गुल अहमद में बहुत थोड़े से शेयर्स हैं, सबको पता है मार्केट में, उसके साथ हेरा फेरी किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े शेयर्स हैं उसमें नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने FFC का कहा, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी याद नहीं है मुझे कितने पे था और कितने पे पहुँचा। तो FFC तो आपको पता ही है कि गैस ना होने की वजह से ये तमाम हमारे फर्टिलाइज़र कंपनीज तो बहुत तकलीफ़ में रहे काफ़ी सालों तक, और अब जाके ये LNG वगैरह की वजह से गैस वैस की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, तो अब इनकी वाइबिलिटी बढ़ना शुरू हुई है। और अभी जो गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया, उससे इनके सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं इस पे वैसे आपने बड़ा अच्छा बताया, इसको देखूंगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे और तमाम शेयर्स का याद है, जब 2005 में आया था, मुझे याद है OGDC मेरे ख्याल में 45 रुपीज़ का था, कैपको 12 रुपये का था, हैपको 12 रुपये का था, और इसी तरह के और शेयर्स जो हमने बल्क में उठाए थे अपने ग्रुप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वो तो सब के सब जो है 5-6 गुना 8 गुना हो चुके हैं। FFC क्यों नहीं हुआ, राबिया शहजाद खान से पूछूंगा, वो ज़रा हिस्ट्री निकाल के देख के आपको जवाब दे देंगी। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब, सोहेल बात कर रहा हूँ सक्कर से। ये मुझे मुरी ब्रेवरी के बारे में पूछना था, ये क्या कंपनी जो है क्या शराब वगैरह बनाते हैं? देखिए, दूसरा PIBTL के बारे नहीं जी, बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है, पानी भी है, इसके बाद जूस भी है, गिलास की फैक्ट्री भी है, और पुराने चीज़ जो बनाती थी वो भी है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है। 35,000 से कम
किसी एम्प्लॉई को तनख्वाह नहीं देती, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को संभालती है। तो ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जनाब, और अब पानी भी बनाने लगी है, तो बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं। और अभी इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो लगता है ख़त्म हो गई है और इंशाल्लाह ये कंपनी मज़ीद बेहतर करेगी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे IBL HL के बारे में पूछना था। ये क्या चीज़ है जी? ये मैं क्या कहते हैं, मेडिसिन की वो है। थोड़ा सा बताते, आप ही बता दें, मैं नहीं जानता कुछ इसके बारे में। आपके पास है तो आपको बहुत पता होगा इसके बारे में, आप मालिकों में से हैं। ये पूरा नाम बताइए और बताइए कि करता क्या है और रेट कितना है इसका। ये छोटे मोटे जो कंपनीज हैं जिनके टर्नओवर बिल्कुल नहीं होती, उसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब इतने कंपनी पे हम ध्यान दे नहीं सकते सब पे। ये छोटी मोटी कंपनी शायद ये हेल्थ बेनिफिट वगैरह करती है, तो आपको ज़्यादा पता होगा साहब, मुझे नहीं पता। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, कल की जो कहानी है वो ये है कि हमने देखा कि हबीब बैंक में 1.8% का इजाफा हुआ, पाकिस्तान पेट्रोलियम और अपर लॉक पे गया, और इस तरह से 190 पॉइंट का इजाफा इन दोनों की वजह से हो गया। उसके अलावा हमने देखा कि तेल की कीमत, तेल की जो प्रोडक्शन है, नॉन ओपेक वालों ने भी 500,000 की कमी की बात की है, जबकि ओपेक वालों ने 1.2, इस तरह 1.7 मिलियन बैरल की कमी आई है प्रोडक्शन में। इस वजह से हम देखते हैं कि तेल की कंपनियों में बेहतरी आई है, तेल की कीमत में बेहतरी आई। OGDC, PPL, मरी वगैरह ने काफ़ी गेन किया है, और मगर बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। नदीम बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। सर ये बताइएगा, लोड लिमिटेड लेना चाहिए इस लेवल पर? हाँ, लेना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसने ऑलरेडी जो है बोनस और ये दे दिया है, और इसकी नेट कीमत अभी जिन लोगों ने ओरिजिनल 34 पे लिया था सिर्फ 27 है, उसके ऊपर वो जितना है वो लोगों को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। ऐसे वेरी हेल्दी ट्रेंड कि लोग आ रहे हैं, उनको लोग इज़्ज़त दे रहे हैं, उसके जवाब में वो उनको पैसे दे रहे हैं उठा उठा के उल्टा। तो ये तरीका होता है कि आप एक्टिवली अपने शेयर होल्डर्स से इंगेज रहें, उनसे बातें करें, उनको रिस्पांस दें इन द फॉर्म ऑफ बोनस, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो फिर लोग इनकरेज होते हैं कि आइंदा जब आप और मज़ीद एक्सपेंशन के लिए जाएंगे तो लोग बड़े खुशी खुशी आपको मज़ीद पैसे देंगे। ये है मिल बांट के खाने का तरीका, इस्लामी तरीका है। अपनी दौलत को बांट के खाओ भाई बहनों में, अपने कौम के साथ, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है। आज जो लोड को मज़ा आ रहा है पहले कभी नहीं आया होगा। 21% तो उनका शेयर ट्वीट वालों के पास था, बाकी जो लोगों के पास भी था उनको कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आज ट्वीट की भी वाह वाह हो रही है, और लोड्स के तमाम डायरेक्टर्स की वाह वाह हो रही है। सब लोग उनको दुआएं दे रहे हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और लोग उनसे बहुत खुश हैं। वो भी लोगों से खुश है कि उनको इतनी पजीराई दी गई, 10 के बजाय 34 दिया पब्लिक ने, और उनको काम के लिए इतना पैसा दे दिया है कि अब जितना जो दिल में आता है करें। आई क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, कोई कॉलर नहीं है, आइए वॉल्यूम लीडर की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल में 1.69 का इजाफा, वजह यह है कि अभी स्टार्ट होने ही वाला है। ये फौजी सीमेंट XD होके भी 41.75 का है। कल ही कोई साहब मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा आप ये ले लें, ये 45 का था, वापस 45 पे जाएगा बहुत जल्द। अब ये डिविडेंड ना देता तो शायद अब तक पहुंच भी जाता। ये बहुत अच्छी बात है, डिविडेंड भी दे रहा है और कीमत भी बढ़ी है। निशात चुनिया 60 रुपीज़ का शेयर, अपर लॉक 2.16। ये मंशा ग्रुप की कंपनी है, डूइंग वेरी वेल, वेरी हैप्पी विद दैट। बैंक ऑफ पंजाब में मज़ीद 6 पैसे की कमी, 1698। इसके बारे में जो मेरे व्यूज़ हैं वो आप लोगों के सामने हैं। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। बोल रहा हूँ सदकाबाद से इसाक साहब, वेलकम टू सर सदकाबाद। ये PPI कंटेनर, जी PRL जी, इन दोनों का बता दें। ये दोनों साहब PIBTL तो नई कंपनी है जो एक बहुत बड़ा मैदान बना रही है जहाँ पे सामान उतरेगा कश्तियों पे, जैसे कि कोयला, और ये इंशाल्लाह अब कंप्लीशन पे जा रही है। आपने अगर इसको लिया हुआ है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरा मशवरा होगा कि इसको आप कभी ना बेचिएगा, चाहे कोई आपको कुछ भी आके कहता रहे,
इस मैदान को कुछ भी नहीं हो सकता न उसमें आग लग सकती है, न वो टूट सकता है, ना उसको कोई ख़ास मेंटेनेंस की ज़रूरत है। 24 घंटे वहाँ सामान उतरेगा चढ़ेगा। अशद ज़रूरत है ये 20 करोड़ आबादी के मुल्क के लिए अभी है ही नहीं हमारे पास। जो बल्क टर्मिनल छोटा सा कराची पोर्ट पे है, नहायत ही कंजस्टेड है और इनसफिशेंट है, तो आप इसको तो बेचना ही नहीं है। और जहाँ तक PRL का ताल्लुक़ है भाई, PRL को मैं अभी रिसेंटली विज़िट करके आया हूँ। कराची में मैं रहता हूँ तो मेरे बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है, मेरी फैक्ट्री से ज़्यादा दूर नहीं। तो मैं गया था वहाँ पे, वहाँ पे एक्सपेंशन का काम हो रहा है। अब वो वैल्यू एडिंग के लिए वो जा रहे हैं, उसके लिए कर्ज़े मज़ीद लिए। कल ही उनके CFO कल हमारे चैनल पे आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत तफसील बताई है। उससे पहले मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया था कि आप लोग पब्लिक के पैसे से 8 टाइम इन्होंने वो दिया था राइट, वो पैसा बहुत बड़ा कलेक्ट हुआ, बाकी बैंकों से लिया है, अभी मज़ीद इनको ज़रूरत है, शायद इंटरनेशनल बैंक से अरेंज कर रहे हैं। तो ये जब 4 प्रोडक्ट के बजाय 12 प्रोडक्ट बनाएगा तो ज़रूर इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अभी ये 43 वर्ग का है, जबकि अगर आप देखें नेशनल रिफाइनरी 500-550 की अटक, उससे भी ज़्यादा। तो ये इन लोगों के करीब जाएगी इंशाल्लाह 150-200 पे। इसको भी आपको नहीं बेचना है भाई, इसको रोक के रखें आप। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, बैक टू वॉल्यूम लीडर्स। सुई नॉर्दर्न गैस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसको देख के। आज अपर लॉक पे है, 1.4% बढ़ा हुआ जनाब, 1.4 रुपये से बढ़ के 72.80 का हुआ। अभी बीच में लोग बहुत घबरा गए जी, अब तो ये 33% गैस में कमी आ गई तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं उन्होंने, सिर्फ ये पढ़ लिया कि 33% गवर्नमेंट ने रेट कम किया। 33% जिस दिन किया उसी दिन नीचे की रिपोर्ट में लिखा हुआ था टू इंश्योर कि सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न को कोई नुकसान ना हो जाए इस गवर्नमेंट पॉलिसी से। 17% गारंटी दी जाती है इनके रिटर्न ऑन कैपिटल पे। तो मैंने कहा आप लोगों ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं, कूद पड़े और आपने बेचना शुरू कर दिया। रोकता रहा, जो हमें फॉलो करते थे उन्होंने नहीं बेचा, जिन्होंने बेचा वो बेचा। माशाल्लाह आज वापस ऊपर आ रहा है। इसी के बाद अस्करी बैंक है, जहाँ 51 पैसे का इजाफा है। एसगार्ड 9 है, जहाँ पे 26 पैसे का इजाफा। पेस में 8 पैसे की कमी, 1184 का हुआ। JS बैंक में 23 पैसे का इजाफा है विद ए टर्नओवर ऑफ 6.5 मिलियन। फैसल बैंक में भी 1 रुपये का इजाफा है, 5.9 का काम हुआ है। ऑयल एंड गैस डिविडेंड देने के बाद भी 165 का हुआ जनाब, ये 1 रुपये 8 पैसे बढ़ के। पाक इलेक्ट्रॉन माशाल्लाह 69.75 का हुआ। ये कंपनी शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ, जो 12-13 रुपये का था और आज इसने बहुत दफ़ा डिविडेंड और बोनस वगैरह देने के बावजूद ये 69.75 का नहायत ही खुशी का मुकाम है। 5.6 मिलियन का काम हुआ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पाक मुदारबा के बारे में बताइएगा। पाक मुदारबा ये क्या है? PAKMI है। आपने कितने पे लिया और कब लिया, क्यों लिया? ये 6 में लिया था। हाँ, आप कितने का है? अभी 7 में और 9 लाख लगने वाला था आज। आप इसको बेच दें फ़ौरन और निकल जाए। मुदारबा छूना ही नहीं। ये जो सेक्टर है मुदारबा का, उसको मैं काट देता हूँ फ़ौरन, छूना ही नहीं है। मुदारबा इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस के नाम पे इस मुल्क में बहुत लूट मार हुई है, इससे आप बिल्कुल बचिएगा। कोई भी शेयर इसका जो है सवाए UDL मुदारबा के अच्छा नहीं लगता, इससे दूर रहिएगा। ये व्हीकल यूज़ किया गया इस्लाम के नाम पे लूटने के लिए, क्योंकि बहुत आसान है, कह दीजिए मैंने इस्लामिक मोड पे दिया था, उसका लॉस हो गया, उसने डिक्लेयर कर दिया। जब सारे मुसलमान ही सही नहीं हैं, यहाँ पे लोगों का ईमान ही सही नहीं है, तो इस्लामी निज़ाम पे आप फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, आप दूर रहें इससे। पाक मुदारबा का जिक्र भी नहीं है यहाँ पे। 6 रुपये का लिया था आपने, 7 रुपये का हो गया, अब ये 1 रुपये का हो जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। ज़्यादातर मुदारबाज ख़त्म हो गए। ट्रस्ट मुदारबा 5.82, इसको बिल्कुल काटता हूँ। लीजिंग को बिल्कुल काटता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंक को बिल्कुल काटता हूँ। कमर्शियल बैंक से आप शुरू हो। इंश्योरेंस से कुछ 2-4 चीज़ें उठा सकते हैं। टेक्सटाइल स्पिनिंग से भी दूर हैं, ज़्यादातर ख़तरनाक हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट में दम है, क्योंकि वो धागे से लेके हर चीज़ बनाता है, जैसे गुल अहमद है, इसमें निशात मिल है, दे आर ऑल राइट। इसके बाद आप शुगर पे चले जाएं, बहुत सिलेक्टेड शुगर से ले सकते हैं आप। सीमेंट बहुत अच्छे हैं। टोबैको, पाक टोबैको इज़ गुड। रिफाइनरी सारे अच्छे हैं। नेशनल रिफाइनरी सस्ता तरीन है।
पावर जनरेशन के तमाम कंपनीज लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को भी लिया जा सकता है। एक्सप्लोरेशन में प्रॉब्लम रहती है, कभी ठीक हो जाता है, आजकल ठीक हुआ है। थोड़ी सी कमी आ गई 146 कह रहे हैं, अब फाइनली 146 कमी होके 146 प्लस पे रह गई मार्केट। स्टिल गिवन द फैक्ट कि मार्केट वाज एट 40,000 ऑन 28 अक्टूबर और फियर था कि ये 35 पे चला जाएगा। आज हम 46 प्लस पे खड़े हैं। इसके लिए हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म कर दूँगा। खुदा हाफिज़।